और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीसीए के जवान इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है उत्तर प्रदेश से लाइव। प्रयागराज धरना स्थल को पुलिस ने बैरिकेडिंग से कवर कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र हटने को तैयार इस वक्त नहीं है, तो हंगामा होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से लाइव तस्वीरें प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर आक्रोश छात्रों का अब भी लगातार जारी है। पुलिस और छात्र एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनको खदेड़ने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और ये लाइव विजुअल्स, इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने। परीक्षा को शिफ्ट करने की मांग यहां पर की गई थी और छात्रों को हटाने फिलहाल वहां पर प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि ये प्रदर्शन अब और ज्यादा धीरे धीरे उग्र होता हुआ दिख रहा है। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें देखिए। यूपी पीएससी का एक बयान भी इसको लेकर सामने आया है और उनकी जो मंशा है उसको उन्होंने साफ किया है। दूर दराज के क्षेत्र में पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद से यूपी पीएससी यहां पर तमाम बड़े कदम उठा रहा है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, ये भी यूपी पीएससी का यहां पर कहना है। और इस वक्त हमारे साथ अमित सिंह जुड़ रहे हैं प्रयागराज से सीधे। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है? अब भी हम देख रहे हैं वहां पर छात्र थे, अभी क्या स्थिति फिलहाल? देखिए शिवानी, पुलिस ने कुछ बताया जा रहा है कि 6-7 बच्चों को यहाँ से छात्रों को उठाया है। जब हम ऑन कैमरा पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि इनमें से कुछ के पास कुछ के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से हटाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ आज छावनी में तब्दील हो चुका है। लोक सेवा आयोग का ये दफ्तर, जरा तस्वीरें दिखाइए, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और दूसरी तरफ जो तादाद थे कल बच्चों के यहाँ आंदोलन करने के लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर, उस तादाद से बेहद कम हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और मैं आपको इसके बाद इन छात्रों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए अभी क्या हुआ था? पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या हुआ था? पुलिस, हम लोग सुबह 6 बजे से हम लोग रात में भी बैठे थे। सुबह 6 बजे पुलिस वाले सादी वर्दी में आए थे। कई छात्रों को उन्होंने उठा लिया, उनके जूते वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए 6-7 छात्र बताए जाए, लगभग 8-10 के आसपास छात्र थे, उनको उठा लिया। तो बस हमारी एक ही मांग है कि, और वहाँ पे कितने छात्र आ रहे हैं पीछे खड़े हुए, यहाँ पे चारों चौराहों पे इन्होंने बैरिकेड्स कर दिया है। बैरिकेडिंग तो कल भी थी, बैरिकेडिंग कल थी, लेकिन वो छात्रों को आने दे रहे थे, लेकिन आज छात्रों को आने नहीं दे रहे हैं। तो आज छात्रों को आने नहीं दे रहे। जरा हम आपको एक तस्वीर यहाँ पर शिवानी एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आज तादाद बहुत कम है। और इसके बाद जो मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा वो बैरिकेडिंग की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग पर किस तरीके से छात्र इकट्ठा है, जब मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि, और दर्शक भी अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को बैरिकेडिंग किया गया है। एक बैरिकेडिंग यहाँ पर है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाले रास्ते पे है। देखिए पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। कल तक जो यहाँ पर सिचुएशन था वो सिचुएशन ऐसा था कि जब छात्र यहाँ आते थे तो वो अपने आई कार्ड वगैरह दिखाकर अंदर लोक सेवा आयोग तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 की जरा तस्वीरें दिखाइए। और गेट नंबर 1 के सामने भी एक बैरिकेडिंग की गई है। और इस बैरिकेडिंग के बाहर हम आपको दिखाते हैं तस्वीर, कितने तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए हैं। और इन छात्रों को लगातार ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका है। जो पहले दिन जो तस्वीरें आई थी, जो छात्र बैरिकेडिंग तोड़े थे, यही बैरिकेडिंग तोड़े थे। लेकिन इस बार पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त है। और ये देखिए, ये तस्वीर जरा कैमरा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर तस्वीरें, ये लोक सेवा आयोग का मेन गेट है। और इस मेन गेट के बाहर यहाँ देखिए तस्वीरों में कितने ज़्यादा तादाद में छात्र जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच गए हैं। क्योंकि सुबह के वक्त में छात्र आंदोलन में शिरकत लेने के लिए, शामिल होने के लिए लगातार पहुंचते थे। 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कुल 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। और ये देखिए बैरिकेडिंग का पहला लेयर यहाँ पर है, ये पहला लेयर है। और इसके बाद अगर हम दिखाएं, इस पहले लेयर को क्रॉस करके दूसरे लेयर की तरफ हम जाते हैं तो जरा तस्वीरें दिखाएं, ये दूसरा लेयर है। और दूसरे लेयर के बाद जो लोक सेवा आयोग का चौराहा है, उस चौराहे पर स्टूडेंट हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा के मद्देनज़र ये हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और दूसरी तरफ स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, कैमरा जूम इन करके विजय कमलेश आपको वो उन प्रोटेस्टर्स को दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोक सेवा आयोग चौराहे पे इस वक्त ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि सुबह का वक्त है, ये अपने हॉस्टल से निकले,
अपने कमरे से निकले, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग हर तरफ, हर चौराहे से यहाँ पर कर दी है। अमित, तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच यूपीपीएससी का जो बयान था वो भी निकलकर उस दौरान सामने आया था, लेकिन क्योंकि छात्र अभी वहां पर खड़े हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका साफ मानना है कि अब भी वो माने नहीं है, अपनी मांगों से अब भी पीछे हटे नहीं है। एक दिन में एक ही शिफ्ट हो, ये उनका मानना था। लेकिन जो बयान कल यूपीपीएससी का सामने आता है, उसके बाद अब छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों से हमने बातचीत की। छात्रों का साफ साफ ये कहना था कि 8 से 10 उन छात्र जो हैं उन्हें सुबह सादी वर्दी में पुलिस यहाँ से ले गई है। पुलिस का अपना कहना है कि उन पर क्रिमिनल केसेस था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से हटाया गया। छात्र दूसरी तरफ हैं, तस्वीरें देखिए, हम बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ है, इस वजह से अभी छात्रों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो चौराहा है, लोक सेवा आयोग का चौराहा, उस चौराहे पे ये धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। और पुलिस की जो पूरी मंशा है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। जो हमने डे 1 देखा था, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना, उस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, हम भी उस तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं तस्वीरें जूम इन करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, वो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए, जरा आगे की तरफ जाइए विजय कमलेश, आगे की तरफ जाते हुए, और आपको वहाँ से जूम इन करके तस्वीरें ये दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रयागराज में ये आंदोलन जो छात्रों का है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। और आज पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, कहीं ये छात्र जिस तरीके से पहले दिन आक्रोशित हुए थे, कहीं वैसे फिर से आक्रोशित ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, उसके वजह से जी हमें हालात संभालने की पूरी कोशिश हो रही है। और जैसा कैमरे के जरिए हम आपके देख भी यहाँ पर पा रहे हैं, छात्र एक किनारे खड़े जरूर हैं और साथ साथ बैरिकेडिंग पुलिस ने अपनी तरफ से की हुई है। 2 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर उनकी ओर से लगाई गई है और दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है ताकि उस गेट तक वो वहां पर ना पहुंच पाए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यूपीपीएससी ने अब तक इस मामले को लेकर क्या बयान दिया था? पारदर्शिता की बात उनकी ओर से कही गई थी और किन बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है अभी तक? देखिए, जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का। जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं कि पीसीएस प्री का एग्जाम जो है एक ही पाली में हो, 1 शिफ्ट में हो, और इसके अलावा एआरओ और आरओ का जो एग्जाम है वो एक पाली में हो। इसके लिए आयोग, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, शिवानी तस्वीरें दिखाइए। छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आगे बढ़े, बैरिकेडिंग की तरफ देखिए। कुछ छात्र आगे बढ़ते हुए तो कुछ छात्र जो है इन्हें शांत करते हुए, जिस तरीके से खबरें आई थी, जिस तरीके से पुलिस ने FIR दर्ज की थी, उसमें कहा गया था कि इन आंदोलनकारियों में कुछ अराजक तत्व जरूर आ गए हैं जो इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी कुछ स्टूडेंट से हमारी बात हुई थी और ये देखिए कुछ छात्र जो हैं उन छात्रों को रोकते हुए, लेकिन कुछ छात्र वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग की तरफ। पुलिस हाई अलर्ट पे आ गई, इस वक्त हाई अलर्ट पे आ चुकी है पुलिस। यहाँ तस्वीरें देखिए हाई अलर्ट पे। और जो आयोग है, अगर मैं आपके सवाल पे आता हूँ, जो लोक सेवा आयोग चाहता है कि इन छात्रों में सबसे एक करके तो बात हो नहीं सकती है, तो वो अपना 15, 20, 25 का एक डेलीगेशन बना दे और उन छात्रों से इनकी बातचीत हो। तो यहाँ पर हम तस्वीरें जो हैं आपको ये लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्र लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। और यही आक्रोशित का जो वजह है, इसी वजह के वजह से आज बैरिकेडिंग की गई है। कल भी हमने बैरिकेडिंग देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग हुई। हजारों की तादाद में बीती रात भी यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए थे। कल पुलिस ने FIR दर्ज की थी 12 के खिलाफ। सुबह खबर आई थी कि 12 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उसके बाद फिर दोपहर बाद एक और FIR दर्ज हुई थी। एक बड़े कोचिंग सेंटर की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी जब कुछ स्टूडेंट जाकर अचानक लाइब्रेरी बंद करवाना चाहते थे। आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश है, मानव श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहे हैं छात्र। जब देखिए अब ह्यूमन चेन बनाने के बाद जन गण मन यहाँ पर गाया जा रहा है। जरा मैं आपको इनके एम्बियंस सुनाने की कोशिश करता हूँ।
अब देखिए भारत माता की जय के नारों के साथ एक बार फिर से गूंज उठी है यहाँ पर। दरअसल कुछ छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इनमें से कुछ छात्र वो थे जो नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया और इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोका। तो ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ह्यूमन चेन बना के छात्रों को रोका गया। अब ये छात्र इसी सड़क पे यहीं पर बैठ गए हैं, यहीं पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यहीं पर ये बैठ गए हैं। और ये देखिए तस्वीरों में लगातार हाथों में तिरंगा लेकर छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, और इन छात्रों का साफ साफ ये कहना है कि 8 से 10 छात्रों को पुलिस की टीम सफेद पोशाक में आई और इन्हें जबरदस्ती लेकर गई। वही पुलिस के अधिकारी जो कि ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनमें से कुछ पर क्रिमिनल केस था और कहीं से वो नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो, जिसके वजह से ये स्टेप लिया गया। और फिलहाल कुछ छात्र लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से हालांकि वहां तादाद बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जो छात्र सुबह ज्वाइन करने वाले थे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे, वो छात्र जो है वो इस वक्त लोक सेवा आयोग के चौराहे पे बैठ के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए 2 लेयर की बैरिकेटिंग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से की गई है। जैसा कि तस्वीरों में हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, 2 लेयर की बैरिकेटिंग है और कोई भी चाहे तो चौराहे से अभी जैसा आपने जिक्र किया कि यूपीपीएससी की ओर से कहा गया है, पहले तो पारदर्शिता की बात उनकी ओर से कही गई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 20 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट जा सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। तो क्या छात्र तैयार है यूपीपीएससी से बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए? देखिए डे 1 जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उसी दौरान प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था, और खुद हमने डीएम की वो बाइट दिखाई थी जब डीएम खुले मन से आकर उन्होंने कहा था कि छात्रों का एक डेलीगेशन बना दे, भले ही वो 15 लोगों का छात्रों का, 20 छात्रों का, 25 छात्रों का, लेकिन उस छात्र से आयोग की बात हो सकती है। तो उस तरीके का कोई डेलीगेशन अभी तक बनकर नहीं निकल कर आया है, जिसकी वजह से आयोग और छात्रों के बीच में कोई बातचीत अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। जरूर मुख्यमंत्री दफ्तर की नज़र इस पूरे प्रदर्शन पे है कि जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन करें। एक बार फिर से छात्र आक्रोशित होते हुए, नारेबाजी करते हुए, जरा तस्वीरें देखिए, लगातार आक्रोशित होते हुए नारेबाजी, क्योंकि भी इन छात्रों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब ये आज सुबह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे तब उस दौरान बैरिकेटिंग होगी और इन्हें लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कभी इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है, जिसके बाद ये गुस्से में है। तो वहीं पुलिस की अपनी दलील है, पुलिस का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, दूसरी तरफ कुछ अराजक तत्व इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, जैसा कि कल हमने देखा था एक होर्डिंग के साथ वापस। लेकिन प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, छात्र किस तरीके से उग्र होते हुए वहां पर दिख रहे हैं। हालांकि बैरिकेटिंग की गई है दोनों तरफ से ताकि यूपीपीएससी के जो मेन गेट है वहां तक कोई पहुंच ना पाए, कोई भी छात्र और ज्यादा उग्र ना हो, उसके भी पूरे बंदोबस्त वहां किए गए हैं।